सिवाज साहब, जिस तरह से तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है, अमेरिका के लिए तो फजीहत का सबब है ही कि आप देखिए 20 साल तक आप वहां मौजूद रहे और तालिबान अब यह कह रहा है कि हमने विदेशी सेना को यहां से भगा दिया और अमेरिकी हथियारों पर, इक्विपमेंट्स पर आज की तारीख में हो चुका है तालिबान का कब्जा। बिल्कुल, देखो बहुत विडंबना है ये समीर। 3 से 4 लाख के करीब जो अफगानिस्तान की फोर्स थी और सबसे ज्यादा आधुनिक वेपन से लैस और लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी पीसेस जो लेटेस्ट नेटो यूज करता है वो अफगानिस्तान को फोर्स को दिए गए थे। और आपको बड़ी एक हैरानी होगी कि जो अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर 177 एयरक्राफ्ट थे, जिसके अंदर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो लेटेस्ट हैं वो अभी 27 दिए गए थे कुछ दिन पहले। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका सोच रहा था कि ये सारे हथियार जो हैं तालिबान के हाथ में पड़ जाएंगे, मगर अब ये पड़ गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको देख के चलना समीर, जो 15 से 20 हजार लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के जो आतंकवादी कंधे से कंधा मिला के तालिबान के साथ लड़ रहे थे अफगान फोर्सेज में, अब उनके हाथ में भी ये हथियार पड़ सकते हैं, क्योंकि इन हथियारों की कोई कंट्रोल नहीं है। जो तालिबान का नीचे वाली हायरार्की है उसके अंदर भी बड़े ग्रुप हैं और वो ऊपर वालों की सुनते नहीं है। तो मुझे लगता है अगर ये वेपन भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर आ जाते हैं ये लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी, तो हमें बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और हमें इसके लिए बड़ी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। यूं तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पुख्ता है, मगर ये सच्चाई है कि ये हथियार अभी तालिबान से निकल के छोटे छोटे ग्रुपों में चले जाएंगे और ये टेररिस्ट के पास जाएंगे और ये मुझे लगता है पाकिस्तान जो हंस रहा है उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि तहरीके तालिबान बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। और ये पाकिस्तान जो कनेक्शन है इस पर मैं आऊंगा, लेकिन दीपक वोरा साहब उससे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, अफगानिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त सामने है, तालिबान का रुख कितना बदला है, जो लोग बदलने की बात कर रहे थे वो भी हम सामने देख रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार का जो मौजूदा स्टैंड है उसे आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, क्या जरूरी हो गया इस वक्त? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया अपने कार्यक्रम में शरीक होने का और आपके विशेषज्ञों से बात करने का। टीवी 9 भारतवर्ष में आने पर, अपेयर होने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तस्वीर देखिए मेरे पीछे, जो वर्चुअल मेरा बैकग्राउंड है जी, ये मेरी पोती की उम्र की बच्ची है। चेहरे पे देख रहे हैं उसके खुशी, डर देख रहे हैं, होपलेसनेस देख रहे हैं, निराशा देख रहे हैं। ये भागने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान से। पहला आपने जो पूछा है कि भारत सरकार का रवैया है, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। ये जो यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान हुआ है उसके बदले में तालिबान ने कहा था हम आपको सेफ पैसेज देंगे, आपको मारेंगे नहीं, और इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली कहा कि ये पीस डील है। क्या इन्होंने हफीम खा के ये कहा था कि ये पीस डील है? ये अग्रीमेंट था सर दो साइडों के बीच। अगर आप उसका पूरा टाइटल देखें, पीस अग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट व्हिच डज नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान एंड द तालिबान व्हिच डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट। किस टाइप की चीज क्या कह रहे हैं ये लोग? हम हमेशा कहते रहे हैं भारत सरकार, इट हैज टू बी अफगान लोगों, अफगान के लोग जो चाहते हैं, अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल पीस प्रोसेस, पर वो हुआ नहीं है। सर सवाल ये उठता है, आपने जो तस्वीरें दिखाई थी कि अफगान लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? हवाई जहाज से गिर रहे हैं, क्यों? अभी जनरल साहब ने कहा कि ये जो लेटेस्ट हथियार नेटो लेवल के जो अब तालिबान के हाथ लगे हैं, सर मैं ये भी जानता हूँ 1999 में उन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स का प्रयोग किया था, पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारा एक जहाज गिरा दिया था, एक और 2 जहाज हमारे जो हैं गिरे थे वहां पर। वो स्टिंगर मिसाइल्स थी, वो पाकिस्तान नहीं बना था, वो आई थी सारी अफगानिस्तान से जो उस समय मुजाहिदीन को दी गई थी। सो जनरल सिवाज ने जो कहा है उस पर अमल करना चाहिए कि हो सकता है कुछ ये हथियार, हाँ ये जरूर है कि हम उनका मुकाबला करेंगे, वी आर टॉप्स, हम उनको बर्बाद कर देंगे। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल दीपक वोरा जी, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।